गुड मॉर्निंग सभी को। मेरा नाम शशिकांत है। मैं इसरो में साइंटिस्ट जॉब कर रहा हूँ। और अभी हम लोगों ने स्टार्ट किया एक न्यू वीडियो सीरीज और आईसीएससी क्लास 10th। इसके अंडर में हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीख रहे हैं। ठीक है। क्लास 10th के लेवल पे हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीख रहे हैं। उसमें सबसे पहले हम लोगों ने स्टार्ट किया विथ नोमेनक्लेचर। तो डेली हम लोग नोमेनक्लेचर का एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं और उस प्रॉब्लम में मैं डिटेल वे में एक्सप्लेन करता हूँ कैसे रूल्स अप्लाई हो रहे हैं। इससे रूल्स की बारीकी आपको समझ में आती है। जो एक्सप्लेनेशन होता है उसमें आपको पूरा रूल्स का बिल्कुल बेसिक समझ में आए कैसे उस रूल को अप्लाई करते हैं। जिससे अगर कोई टफ क्वेश्चन आता है उस रूल पे बेस्ड आप उसको सॉल्व कर पाओगे। तो ये पर्पस है। प्रॉब्लम को देखना, प्रॉब्लम को अटेम्प्ट करना, और अगर आपका आंसर ठीक आ भी गया हो तब भी एक्सप्लेनेशन को एक बार जरूर सुनना, बिकॉज एक्सप्लेनेशन में कुछ ना कुछ ऐसे पॉइंट्स आपको समझ में आएगा जो किसी और क्वेश्चन में आपको बहुत काम आने वाला है। ठीक है। तो शुरू करते हैं। आज प्रॉब्लम नंबर 2 है। प्रॉब्लम नंबर 2, इससे पहले एक प्रॉब्लम मैंने अपलोड किया था। अब आपके लिए स्टार्टिंग में एक असाइनमेंट दे देता हूँ मैं। क्या हुआ था कि जो प्रॉब्लम नंबर 1 था उसको अपलोड करने के बाद मैंने देखा एक बात कि प्रॉब्लम नंबर 1 में बाय मिस्टेक दो सिल्ली मिस्टेक्स रह गए थे। ठीक है। कुछ कहीं पर छोटे छोटे से दो मिस्टेक्स रह गए थे। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है उसको ढूंढना। उन मिस्टेक्स को ढूंढना बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा आपके लिए, क्योंकि बहुत हाई चांसेस है कि वो नजरों से मिस हो जाए वो मिस्टेक्स। तो आपको आइडेंटिफाई करना है वो दो मिस्टेक्स। ठीक है। तो वीडियो आपको इस टाइटल से मिल जाएगा, रॉन्ग डेली नोमेनक्लेचर प्रॉब्लम नंबर 1, और डिस्क्रिप्शन में भी मैं उसका लिंक डाल दूंगा तो आप उसमें देख लेना और उसमें मिस्टेक्स आइडेंटिफाई करने का ट्राई करना। मिस्टेक्स आइडेंटिफाई कर पाओ तो कमेंट करना वीडियो पे, या फिर व्हाट्सएप पे मुझे चैट पे स्टूडेंट्स भेज सकते हैं। ठीक है। आओ आज के प्रॉब्लम पे आते हैं। आज का प्रॉब्लम क्या है? आज का प्रॉब्लम कुछ ऐसा है। ये क्वेश्चन आप लोगों ने पहले देख रखा होगा। ये क्वेश्चन है फ्रॉम कॉन्साइज केमिस्ट्री, एक्सरसाइज 12A। क्वेश्चन नंबर 1 का एच पार्ट है 10th क्लास वाले टेक्स्ट बुक में। ठीक है। तो ये टेक्स्ट बुक्स उठाया मैंने क्वेश्चन, और ऐसे ही जितने भी टेक्स्ट बुक्स अवेलेबल हैं आईसीएससी में, जितने भी टेक्स्ट बुक्स होते हैं, गोयल, विराट जे दलाल, फिर कैंडिडेट के टेक्स्ट बुक आते हैं, सेलिना आती है, तो इन सबसे मैं जितने भी क्वेश्चंस पॉसिबल हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के डोमेन के सारे के सारे मैं अपलोड करूंगा। सबके सॉल्यूशंस अपलोड करूंगा और साथ में अपने साइड से भी कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स में डालूंगा एक्स्ट्रा। जो फर्स्ट प्रॉब्लम था वो मेरे साइड से खुद से मैंने डाला था, वो किसी बुक में अवेलेबल नहीं था। ये कॉन्साइज केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। आप लोग एक बार वीडियो को पॉज करो और इसको अटेम्प्ट करो। ठीक है। और फिर देखना है इसका सॉल्यूशन। तो अगर आपने वीडियो रिज्यूम किया तो मैं समझता हूँ कि आपने एक बार अटेम्प्ट कर लिया क्वेश्चन को। तो पहले आंसर आप चेक कर लो कि आपका आंसर ठीक है या नहीं। और फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा कि जो रूल है पर्टिकुलरली वो रूल क्या है, एग्जैक्ट उस रूल का मीनिंग क्या है, और वो रूल को हम लोग कैसे अप्लाई करते हैं वो सीखेंगे, रूल को अप्लाई करना सीखेंगे। ठीक है। तो इसका जो आंसर होना चाहिए, इसका आंसर होना चाहिए 3 मिथाइल हेप्टेन। अगर ये आंसर आया है तो मतलब आपका सॉल्यूशन सही है। बट रूल सीखना बहुत जरूरी है कि रूल कैसे अप्लाई करते हैं, तो रूल को अप्लाई करना सीखेंगे। कौन से रूल पे बेस्ड क्वेश्चन है और इसको कैसे अप्लाई करते हैं जरूर। कुछ क्लैरिटी आएगा आपको रूल के बारे में सॉल्यूशन को देखकर। और एक्सप्लेनेशन पे आते हैं। तो ये रूल बेस्ड है लॉन्गेस्ट चेन रूल। ये जो क्वेश्चन था इट वाज बेस्ड ऑन द रूल लॉन्गेस्ट चेन रूल। लॉन्गेस्ट चेन रूल के टाइम पे 3 इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं जिसको लेकर आपको केयरफुल रहना है। एक तो लॉन्गेस्ट, एक तो लॉन्गेस्ट। लेकिन लॉन्गेस्ट इतना बड़ा ट्विस्ट नहीं है, ट्विस्ट कुछ और है। लॉन्गेस्ट से इंपॉर्टेंट जो टर्म है दैट इज लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूअस। ये कॉन्टिन्यूअस वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक थर्ड वर्ड और है जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट है, बट वो मैं अभी बताऊंगा नहीं। वो मैं किसी और प्रॉब्लम में अप्लाई करके आपको दिखाऊंगा कि कैसे वो टर्म वो होता क्या है, क्या कंडीशन होता है पेरेंट्स चेन को आइडेंटिफाई करने के लिए। पेरेंट चेन के 3 कंडीशन है, एक लॉन्गेस्ट, कॉन्टिन्यूस और एक और। वो एक और क्वेश्चन के थ्रू हम लोग सीखेंगे पेरेंट चेन को आइडेंटिफाई करने का वो कंडीशन। आज ये क्वेश्चन देखते हैं। और ये क्वेश्चन मेनली बेस्ड है ऑन द टर्म कॉन्टिन्यूअस। इस क्वेश्चन में मेन जो अप्लाई करना है आपको, कॉन्टिन्यूअस वाला वर्ड समझना है, उसको यूज करना है। यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस वाला वर्ड कैसे अप्लाई हो रहा है वो देख लेते हैं। इस क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखो, सबसे पहला जो कोई स्टूडेंट से पूछा जाता है क्वेश्चन तो उसके ध्यान में सिर्फ ये आता है, स्ट्रेट चेन को देखता है वो। और उसको ऐसा लगता है कि बाद में जो भी लगे हुए वो ब्रांचेस है, ये मेन चेन, स्ट्रेट चेन को पेरेंट चेन समझता है। बट यहाँ पे एक खास बात है कि हम लोग क्या बोलेंगे कि चेन कहाँ से शुरू हो रहा है, कहाँ पे खत्म हो रहा है। चेन का स्टार्ट कहाँ पे और चेन का एंड कहाँ पे, ये समझना जरूरी है। चेन के स्टार्ट एंड चेन के एंड पे एक खास बात होती है। क्या खास बात होती है? मान लो मैं इसको स्टार्ट बोलता हूँ चेन का,
मैं एक सिंपल सा कंपाउंड लिख रहा हूँ और मैं लिखता हूँ कि मैं बोलता हूँ कि चेन यहाँ से स्टार्ट हुआ है, चेन यहाँ पे एंड हुआ है। इसका मतलब क्या होता है? चेन स्टार्ट होने का मतलब ये होता है कि ये कार्बन एटम सिर्फ एक ही और कार्बन एटम से कनेक्टेड होना चाहिए। ये कार्बन एटम एक ही और कार्बन एटम से कनेक्टेड होना चाहिए, तब बोल सकते हैं कि चेन वहां से स्टार्ट हुआ है। अब बीच वाले कार्बन एटम को देखो, ये बीच वाला कार्बन एटम दो कार्बन एटम से कनेक्टेड है। इस कार्बन से भी कनेक्टेड, इस कार्बन से भी कनेक्टेड, मतलब चेन यहाँ पे एंड नहीं हो सकता। ये एंड कभी नहीं हो सकता। अब ये वाले कार्बन को देखो, ये भी एक ही कार्बन एटम से कनेक्टेड है, इसका मतलब कि चेन यहाँ पे एंड हुआ है। ठीक है, ये दो एंड है, एंड एंड वन एंड एंड टू। यहाँ से चेन स्टार्ट तुम मान सकते हो, यहाँ पे चेन को एंड मान सकते हो। एंड वही हो सकता है जहां पे कार्बन एटम सिर्फ एक ही और कार्बन एटम से कनेक्टेड है, उसी को हम लोग स्टार्ट या एंड बोल सकते हैं। अगर वो दोनों साइड से कार्बन एटम से कनेक्टेड है, उसको कभी भी हम लोग स्टार्ट या एंड नहीं मान सकते। जैसे अब इस कार्बन को देखो, ये कार्बन एटम कितने और कार्बन से कनेक्टेड, इधर एक कार्बन से यहाँ कनेक्टेड, एक कार्बन से यहाँ कनेक्टेड, यहाँ से चेन स्टार्ट हो ही नहीं सकता। अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि चेन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो आप गलत समझ रहे हो। ये कार्बन अगर दो कार्बन एटम से कनेक्टेड, इसका मतलब क्लियर है कि ये चेन का स्टार्टिंग हो ही नहीं सकता। हमने जो चेन ऐसे समझा स्ट्रेट चेन, वो गलत है। ये कार्बन स्टार्ट नहीं हो सकता और ये वाला कार्बन एंड नहीं हो सकता। एंड क्यों नहीं हो सकता? बिकॉज ये कार्बन फिर से दो कार्बन एटम से कनेक्टेड है, तो यहाँ पे कॉन्टिन्यूटी मेंटेन्ड है, यहाँ पे कॉन्टिन्यूटी मेंटेन्ड है। ये चेन के बीच का पार्ट है, यहाँ पे चेन एंड नहीं हो रहा है। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा थोड़ा बहुत। अब देखते हैं कहाँ पे कार्बन का चेन स्टार्ट हुआ है। तो कार्बन का चेन यहाँ से मान सकते हैं कि स्टार्ट हुआ है। यहाँ से स्टार्ट क्यों मान सकते हैं? बिकॉज ये वाला कार्बन एटम सिर्फ एक और कार्बन से कनेक्टेड है। इसको बोल सकते हैं कि ये एंड वन है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, चलो यहाँ से कार्बन चेन मान लो अगर स्टार्ट हो रहा है, ये अगले कार्बन से कनेक्ट हुआ, ये अगले कार्बन से कनेक्ट हुआ, ये अगले कार्बन से कनेक्ट हुआ, ये अगले से कनेक्ट हुआ, तो ऐसे ऐसे ये चेन चलता जा रहा है। हम लोग देखते हैं कौन कौन से पॉसिबल चेन है यहाँ पर। एंड टू एंड अगर मार्क करेंगे तो कौन कौन से चेन पॉसिबल है वो देख लेते हैं। कितने चेन्स यहाँ पॉसिबल दिख रहे हैं, इसका पॉसिबिलिटी देखते हैं। इस चेन से यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये CH2 से कनेक्ट हुआ, ये CH से कनेक्ट हुआ। ठीक है, अब ये वाला कार्बन फिर से इस कार्बन से कनेक्ट हुआ, तो एक बोल सकते हैं कि ये पॉसिबल एक चेन हो सकता है। और ये जो बाकी बचा हुआ पार्ट है, इसको ब्रांच मान सकते हैं। ये चेन मान सकते हैं, पेरेंट चेन, और इसको ब्रांच मान सकते हैं। ऐसा एक पॉसिबिलिटी बनता है हमारे पास। ये एक हुआ। लेकिन यहाँ पे चेन में कितने कार्बन हुए? पेरेंट चेन में अगर इसको पेरेंट चेन मानते हैं, इसमें चार ही कार्बन आइटम हुए इस पेरेंट चेन के अंदर। तो ये एक पॉसिबिलिटी था। लेकिन देखते हैं कि ये सही है या गलत है। और चेन पॉसिबल कौन कौन से वो देखते हैं। चलो और पॉसिबल चेन्स देखने जाते हैं। अगर और पॉसिबल चेन को चेक करने जाएंगे, तो इस कार्बन से स्टार्ट होने वाला और चेन कौन सा हो सकता है नेक्स्ट? यहाँ पे कोई अगर एंड करने का ट्राई करेगा तो वो गलत करेगा। क्यों करेगा? बिकॉज ये कार्बन का एंड है ही नहीं। ये दो कार्बन से कनेक्टेड, मतलब ये तो एंड है ही नहीं, इसको एंड कभी मान ही नहीं सकते क्योंकि दो कार्बन से कनेक्टेड है। फिर देखते हैं, अब इस चेन में आगे मुड़ जाते हैं हम लोग इधर, और एंड तक जाने का ट्राई करते हैं। ऐसा कुछ इस चेन में कितने नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स हो गए? इसमें एक हो गया, ये दो हो गए, ये तीन हो गया, ये चार हो गया, ये पांच हो गया, ये छह और ये सात। इस चेन में सात कार्बन आइटम्स दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो चार से तो लंबा हो गया, तो पेरेंट चेन होने के चांसेस इसके ज्यादा हो गए क्योंकि इसमें सात कार्बन आइटम है और ये लॉन्गेस्ट है। और साथ में कॉन्टिन्यूअस है, एंड टू एंड, यहाँ से इस एंड से इस एंड तक जा रहा है। ओके, और एक चेन पॉसिबल है यहाँ पे, उसको भी देख लेते हैं। उसमें कितने कार्बन आइटम्स है? तो स्टार्टिंग सिर्फ यहाँ से क्यों हो सकता है? स्टार्टिंग यहाँ से भी तो हो सकता है, इससे भी स्टार्टिंग हो सकता है, क्योंकि ये भी एक, ये वाला कार्बन भी सिर्फ एक ही कार्बन से कनेक्टेड है। कह सकते हैं कि चेन यहाँ से भी स्टार्ट हो सकते हैं। तो अगर चेन को यहाँ से स्टार्ट होता हुआ मानेंगे, तो हम लोग एक और चेन ऐसे मार्क कर सकते हैं कि ये भी एक पॉसिबल चेन हो सकता है। और इधर लगा हुआ पार्ट जो है, ये एक ब्रांच हो सकता है। ऐसा हो सकता है, बट काउंटिंग करेंगे चेन में कार्बन कितने हैं, एक दो तीन चार पाँच और छः। इस चेन में छह कार्बन आइटम्स हैं, जबकि पहले वाले में सात था। इसलिए ये नहीं हो सकता, हमें लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूअस कार्बन चेन चूज करना है। तो लॉन्गेस्ट होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। इसलिए एक्चुअल आंसर क्या होगा? एक्चुअल आंसर पेरेंट चेन हमारा ये होना चाहिए। दिस इज द करेक्ट पेरेंट चेन। दिस इज द करेक्ट पेरेंट चेन। और अगर ये पेरेंट चेन है, तो ब्रांच कौन सा होगा? ब्रांच, अगर ये पेरेंट चेन है तो मतलब ब्रांच कौन सा हो जाएगा? तो बाकी जो बचा हुआ पार्ट है इस चेन के अलग से, जो भी अल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं, उसको हम लोग ब्रांच मानेंगे। ये जो है ये ब्रांच हो गया, दिस इज ब्रांच। इस ब्रांच में कितने कार्बन है? एक ही कार्बन है, तो मतलब ये मिथाइल है। दिस ब्रांच इज मिथाइल, तो प्रीफिक्स आ जाएगा मिथाइल। इस क्वेश्चन में प्रीफिक्स हो जाएगा मिथाइल। ये समझ गए हम लोग? अच्छा, प्रीफिक्स हो गया मिथाइल। इसके अलावा रूट वर्ड क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए? रूट वर्ड, रूट वर्ड चुनने के लिए हमें
पेरेंट चेन में कितने कार्बन एटम है वो काउंट करना पड़ता है। पेरेंट चेन में 7 कार्बन एटम्स था, तो रूट वर्ड हो गया हेप्ट। रूट वर्ड इज हेप्ट। एक होता है प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स कैसे पहचानते हैं हम लोग? प्राइमरी सफिक्स पहचानने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि चेक करते हैं कार्बन कार्बन में कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है क्या। तो यहाँ पे कार्बन कार्बन में कोई डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, इसका मतलब प्राइमरी सफिक्स इज एन। प्राइमरी सफिक्स इज एन। अब बस एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो प्रीफिक्स है, इस प्रीफिक्स का लोकेशन लिखना पड़ता है कि किस लोकेशन पे प्रीफिक्स है। प्रीफिक्स का लोकेशन लिखने के लिए हमें कार्बन के नंबर्स में काउंटिंग करनी पड़ेगी। कहाँ पे नंबरिंग करनी होगी हमें? पेरेंट चेन या कार्बन एटम्स को हमें नंबरिंग देनी पड़ेगी। पेरेंट चेन या कार्बन एटम्स को नंबरिंग देने का दो तरीका होता है, एंड टू एंड जाना है। इस एंड से मान लेते हैं स्टार्टिंग, तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो पेरेंट चेन की ये नंबरिंग हो सकती है। एक और पॉसिबल नंबरिंग है, रिवर्स ऑर्डर में भी नंबरिंग कर सकते हैं। यहां से अगर शुरू करेंगे तो ये 1, इधर वाला कार्बन आइटम को 2 मान लेंगे, ठीक है, इसको 2 मान लेंगे। बस नंबरिंग कर रहा हूँ मैं, ठीक है, अभी नंबरिंग के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। ये इसको सेकंड कार्बन आइटम मान सकते हैं, ऐसा नहीं है कि मान ही रहे हैं, बस मान सकते हैं, ये एक पॉसिबिलिटी है, इसको करके देख लेते हैं। 1 2, ये वाला कार्बन आइटम उस हिसाब से 3 बन जाएगा, ये वाला कार्बन आइटम इस हिसाब से फोर्थ बन जाएगा, और ये कार्बन आइटम इस हिसाब से फिफ्थ बन जाएगा, ये सिक्स बन जाएगा, सेवन्थ बन जाएगा। अब देखो जो ब्रांच था उसको क्या क्या पोजीशन मिल रहा है। अगर लेफ्ट टू राइट काउंटिंग कर रहे हैं, इसको थर्ड पोजीशन मिल रहा है, और अगर राइट टू लेफ्ट काउंटिंग कर रहे हैं तो इसको फिफ्थ पोजीशन मिल रहा है। तो हमें लोएस्ट नंबर देना होता है, ब्रांच को हमें लोएस्ट नंबर देना होता है। अगर कोई और फंक्शनल ग्रुप या डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं प्रेजेंट है तब ऐसा करते हैं, ठीक है। यहाँ पे कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं प्रेजेंट है, तो ब्रांच को लोएस्ट नंबर देना है। दैट मीन्स ये हो जाएगा 3 मिथाइल। 3 मिथाइल, थोड़ा सा स्पेस देंगे, स्पेस के बाद आएगा रूट वर्ड दैट इज हेप्ट, फिर आएगा प्राइमरी सफिक्स दैट इज एन, इसका नाम हो जाएगा 3 मिथाइल हेप्टेन। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट नोमेनक्लेचर है। कोई अगर 5 मिथाइल हेप्टेन करेगा तो वो रॉन्ग हो जाएगा, बिकॉज 5 वाला जो है उसमें हायर पोजीशन मिल जा रहा है, नंबरिंग ज्यादा हो जा रही है। हमें लोएस्ट नंबर देना होता है ब्रांच को, इसलिए 3 मिथाइल हेप्टेन इज द करेक्ट आंसर। कोई अगर 5 मिथाइल हेप्टेन लिखता है तो वो गलत होगा। और अगर पेरेंट चेन का तुम कुछ अलग चेन आइडेंटिफाई कर रहे थे तो वो भी एक मिस्टेक हो सकता है, इसमें बहुत हाई चांस है कि तुम पेरेंट चेन पहचानने में गलत कर सकते हो। ये क्वेश्चन था। ओके, तो कल जो क्वेश्चन गलत हो गया था उसका करेक्टेड आंसर, उसका करेक्टेड जो सॉल्यूशन होगा वो फिर से एक बार मैं अपलोड करूंगा आज। उससे पहले आपको क्या करना है कि आपको वो मिस्टेक्स आइडेंटिफाई करने का ट्राई करना है। तो ये वीडियो इतना ही रहा। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, अगर आपके कुछ क्वेश्चंस है, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ भी अगर आपको बात करना है तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो इस नंबर पे। मैं जब फ्री होऊंगा तो मैं आपको कांटेक्ट कर लूंगा, या किसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन अगर आपको जानना है तो आप मुझे भेज सकते हो इस नंबर पे। तो ठीक है, यहीं पे मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। थैंक यू।